आप सभी मित्रों को अम्बेश पांडे का नमस्कार। बीच में मैंने ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट करी थी जब लॉकडाउन शुरू हुआ था। अच्छी चल रही थी, लेकिन कुछ व्यवस्थाओं के कारण मुझे कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा था। मैं फिर से क्लासेस शुरू करने वाला हूँ। बहुत जल्दी ही फिर से आप लोगों के सामने यूजीसी नेट और यूपीएससी के लिए ज्योग्राफी की क्लासेस जो है वो ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर के आप लोगों के बीच यूट्यूब के माध्यम से जुड़ूंगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। जो मैं बताना आप लोगों को भूल जाता था, आज आप लोगों के बीच मैं एक कविता के माध्यम से जुड़ना चाहूँगा, खासकर नवयुवकों से जुड़ना चाहूँगा। मेरी जो ये कविता है वो बेसिकली एक नवयुवक के ऊपर लिखी गई 4 लाइनें हैं। इसकी प्रेयसी उससे दूर चली गई है और वो अपनी प्रेयसी को फिर से चाहता है कि वो उसके जीवन में आए और उसका जीवन दोबारा गुलजार हो। तो उसी परिप्रेक्ष्य को, उसी बैकग्राउंड को देखते हुए मैंने ये कविता लिखी है। इसके माध्यम से आप लोगों तक पहुंचना चाहूँगा। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, अन्य लोगों तक भी पहुंचाइएगा। बहुत अच्छा कवि तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश करता हूँ, मेरी कलम में जितनी भी गुंजाइश होती है। तो कविता इस तरह से है। लहू सा बनकर जिस्म में मेरे, लहू सा बनकर जिस्म में मेरे, प्राण वायु को पी जाओ, आकर मेरी सांस बनो, फिर से मुझ में जी जाओ। जो प्रेमी है वो अपनी प्रियतमा को फिर से अपनी ज़िंदगी में वापस पाने के लिए कहता है कि जिस तरह से जो खून होता है और जो प्राण वायु होती है, मतलब ऑक्सीजन जो होती है वो आती है तो ज़िंदगी चलती है। तो वो कहता है कि जैसे खून जो होता है, जो ब्लड होता है, ऑक्सीजन जाकर उसमें मिलती है और इस तरह से जीवन चलता है। तो वो कह रहा है, लहू सा बनकर जिस्म मेरे, प्राण वायु को पी जाओ। मतलब खून की तरह मेरी पूरी शरीर में तुम संचालित हो दोबारा, और मेरे जो ऑक्सीजन है, जो मेरे अंदर हवा जा रही है, वो तुम्हारे माध्यम से ही जो है मेरे पूरे शरीर में जाए। तो लहू सा बनकर जिस्म मेरी, प्राण वायु को पी जाओ, आकर मेरी सांस बनो, फिर से मुझ में जी जाओ। वो खुद भी जीना चाहता है और उसी माध्यम से चाहता है कि उसकी प्रेमिका, उसका प्यार फिर से उसमें जीवंत हो जाए। कहाँ मरे हैं जीने वाले, प्रीत रस्म को पीने वाले, एक कहानी सा हो जाना, लहर के संग सफीने वाले। तो वो कहता है कि वो लोग कहाँ मरते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में सचमुच किसी से प्रेम किया है। जो प्रेम के रस जो होता है, जो प्रेम की किरण होती है, उसको जिन्होंने चखा है, वो लोग कहाँ मरते हैं, वो लोग तो अमर हो जाते हैं। कितने उदाहरण हैं, हीर रांझा, लैला मजनू, ऐसे बहुत सारे अनेकों अनेक उदाहरण हैं। तो वही लाइनें हैं, कहाँ मरे हैं जीने वाले, प्रीत रश्मि को पीने वाले, एक कहानी सा हो जाना, लहर के संग सफीने वाले। जो लोग रहे हैं, जिन लोगों ने प्रेम, सच्चा प्यार किया है, वो लोग कहाँ मरते हैं, वो तो अमर हो जाते हैं। और लहरों की तरह जैसे सफीने वाले होते हैं, जो नाव चलाने वाले होते हैं, हमेशा चलते रहते हैं निरंतर, उसी तरह से उनकी कहानियाँ जो हैं वो लगातार चलती रहती हैं। रंग रंगीला सब कुछ इतना, इस उपवन में खिल जाओ। मेरा जीवन इतना गुलजार है, लेकिन उसमें जो मुरझाहट आई है वो तुम्हारे जाने से आई है। तो बस इतना चाहता है जो प्रेमी है कि रंग रंगीला सब कुछ इतना, इस उपवन में खिल जाओ, सांस चलेगी जीवन होगा, इस जीवन में मिल जाओ। सांस चलेगी जीवन होगा, इस जीवन में मिल जाओ। और फिर से अपनी प्रियतमा को पाने की तमन्ना में वो ये लाइनें कहता है कि तुम जब इस जीवन में, इस उपवन में आ जाओगी तो ये फिर से गुलजार होगा, फिर से मेरी सांसें उसी तरीके से चलने लगेंगी, उसी तरीके से मेरा दिल धड़कने लगेगा। और मेरी ये गुजारिश है, मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से इस जीवन में मुझे मिलो। एक बार मैं
फिर से इन सारी लाइनों को दोहराऊंगा। बस इतनी ही थी, बहुत छोटी सी कविता है, मेरे दिमाग में आई और मैंने आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी। तो फिर से मैं एक बार शुरू से अंतिम तक जल्दी से पढ़ करके ख़त्म करूंगा इस वीडियो को। लहू सा बनकर जिस्म में मेरे प्राण वायु को पी जाओ, आकर मेरी सांस बनो फिर से मुझ में जी जाओ। कहाँ मरे हैं जीने वाले प्रीत रश्मि को पीने वाले, एक कहानी सा हो जाना लहर के संग सफीने वाले। रंग रंगीला सब कुछ इतना इस उपवन में खिल जाओ, सांस बनेगी जीवन होगा इस जीवन में मिल जाओ। सांस बनेगी जीवन होगा इस जीवन में मिल जाओ। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा और ज्योग्राफी की क्लासेस के साथ मैं फिर से आप लोगों से जुड़ूंगा अपने अगले वीडियोस में। और मैं कोशिश करूंगा कि इस बार मैं जियोमॉर्फोलॉजी की कुछ चीज़ें जल्दी से ख़त्म करके जो जलवायु विज्ञान है, क्लाइमेटोलॉजी, उसके साथ आप लोगों से जुड़ूं और आप लोगों तक पहुंचा पाऊं, जिससे आप अपने एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी टुडे। मिलते हैं, अलविदा। हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।